अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जो वाक़या मैं आपसे बयान करने जा रही हूँ नाजरीन, आप यकीन जाने कि मैं 2 दिन से सोच रही थी और मेरे पास अल्फाज नहीं थे और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत हो रही थी कि मैं इस वाक़े पे बात कर सकूँ। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कराची फेडरल बी एरिया गुलबर्ग टाउन में। नाजरीन, अब्दुल बासित जो कि एक पेशे के लिहाज से वकील हैं, आजकल वो उम्रा की अदायगी के लिए सऊदीया गए हुए हैं। नाजरीन, पीछे उनकी मिसेज़ हैं और उनके 6 बच्चे। नाजरीन, उनके गुलबर्ग टाउन से अब्दुल बासित की जो फैमिली है उनके सुबह बच्चे 5-6 बच्चे सुबह उठते हैं। वो स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। बड़े 5 बहन भाई जो हैं वो स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं, जबकि एक छोटी बहन आमना, जिसकी उम्र 3.5-4 के दरमियान, 3 या 4 साल के बीच में होगी उसकी एज, नाजरीन, वो पीछे रह जाती है और वो नाश्ता देर से ख़त्म करने के बाद बैग उठाती है और स्कूल क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है, गली के कोने पे होता है, तो वो बच्ची जो है वो चल पड़ती है। और तकरीबन 2 घंटे बाद स्कूल से कॉल आती है कि आमना जो है वो स्कूल नहीं पहुंची। माँ जैसे ही ये सुनती है, माँ के पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है कि माँ कहती है 2 घंटे हो गए हैं मेरी बच्ची को स्कूल गए हुए। और वो फ़ौरन स्कूल की तरफ भागती हैं, स्कूल में देखती हैं, फिर वो गली मोहल्ले में ढूंढती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए होते हैं। और वो फ़ौरन से गली मोहल्ले वाले सब अहले मोहल्ला जो हैं मिल के उस बच्ची को तलाश करते हैं। और नाजरीन, वो अपने फैमिली मेम्बर को भी बुला लेती हैं। अचानक ही जैसे उनको ढूंढते ढूंढते कुछ जो मोहल्ले के लोग हैं उनको कचरा कुंडी पे बोरी के अंदर एक बोरी पड़ी हुई नज़र आई। नाजरीन, जैसे ही लोगों ने उस बोरी को खोला, उसके अंदर आमना की डेड बॉडी थी और वो उसके गले के गिर्द दुपट्टा ज़ोर से बांधा हुआ था, जैसे गला ज़ोर से दबा के किसी को मार दिया गया हो। नाज़रीन, उस 3 साला बच्ची की जो लाश थी वो फ़ौरन से अहले मोहल्ला जो है वो पहचान गए। फैमिली माँ वहाँ पहुँची तो माँ का बुरा हाल था, माँ पे तो एक क़यामत टूट पड़ी। नाज़रीन, उसी वक्त पुलिस को कॉल की गई, पुलिस वहाँ आती है, बच्ची को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। और नाज़रीन, जो वहाँ से रिपोर्ट आई वो समझें कि हर 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 बंदा जो है जिसने सुना वो गमज़दा है, हर आँख अश्कबार है। एक छोटी मासूम नन्ही कली को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करके उसको मार के गला घोंट के और बोरी में बंद कर दिया गया और उसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई। नाजरीन, अब पुलिस जो है वो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन करती है और वहाँ से एक सीसीटीवी फुटेज उनको हासिल होती है जिसमें एक बंदा जो है वो बोरी कंधे पे उठा के तो कचरा कुंडी की तरफ जा रहा होता है। नाजरीन, वो जैसे ही लोग तो पुलिस वो घर वालों को दिखाती है और अहले मोहल्ला को वो फुटेज जब दिखाई जाती है तो लोग पहचान जाते हैं। लोग कहते हैं ये तो हमारी गली के अगली, ये तो घर की अगली गली में रहता है और इसका नाम नसीम है, ये कश्मीर से बिलोंग करता है और ये रिक्शा चलाता है। नाजरीन, पुलिस ने रेड किया और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और जब पुलिस ने उससे इन्वेस्टिगेशन की तो वो बताता है कि उसकी 2 शादियां हुई, एक बीवी मर गई, दूसरी ने तलाक ले ली और बच्ची जो है वो अकेली गली से जा रही थी। मैं रिक्शा साफ़ कर रहा था, मैंने जैसे ही बच्ची को देखा मेरे अंदर एक भेड़िया कहता है कि मुझे लगा कि मैं इंसान नहीं रह गया, मैं दरिंदा बन गया हूँ। ये अल्फाज वो ख़ुद अदा करता है। वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने बच्ची को लिया अपने, क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं था, मैं बच्ची को अंदर ले गया, मैंने बच्ची के साथ ज़्यादती की और उसका गला दबा दिया। जब बच्ची ने चीखना शुरू किया तो मैंने उसका गला दबा दिया। और नाजरीन, ये शख्स जो है इसका नाम नसीम है और ये कश्मीर से है और ये मोहल्ले का ही आदमी था। नाजरीन, आप यकीन जाने कि मैं कहती हूँ कि आप इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, ख़ास तौर पे हमारा कराची जो है वो लावारस है। उस आज तक कराची जो है वो उस पे कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे चोरी हो, कत्ल हो, कुछ भी हो जाए आपके साथ, आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है।
آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، خدا کے لیے اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں ناظرین۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے ناظرین، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، ان کو پالا پوسا اور ان کی اچھی تربیت کرنے کے بعد ان کی شادیاں کی، وہ قیامت کے دن ایسے میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو ناظرین یہ اللہ کی رحمت ہے، لوگ ترس کے مانگتے ہیں بیٹیاں۔ میری ایک دوست ہیں، تو کل جب بات ہوئی تو وہ آنسوؤں سے روئیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے 3 بیٹے ہیں ناظرین، اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں اس طرح کی باتیں سنتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ اور ناظرین یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے بچے، یہاں کوئی آپ کو پوچھنے نہیں آئے گا، آپ کی حفاظت کرنے نہیں آئے گا۔ وہ بچی جو ہے اس کے والد عمرہ پہ ہیں، ابھی تک ان کو اطلاع نہیں کہ ان کے گھر پہ کیا قیامت بیت گئی ہے، ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ ان کی معصوم بچی جو ہے وہ کس درندگی کا نشانہ، کسی درندے صفت انسان نے اسے کس طرح درندگی کا نشانہ بنایا، کیونکہ ان کا عمرہ خراب ہوگا، اتنا لمبا سفر ہے، ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے ناظرین۔ آپ سب سے دعا ہے کہ یہ جو لوگ کراچی میں دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں کمانے کے لیے، اور یہ یہاں کیا کچھ کر جاتے ہیں اور یہ کیسی کیسی حرکات کرتے ہیں، اور بعد میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں۔ اور ناظرین میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اس واقعے پہ آواز اٹھائیں، اور حکومت سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس مجرم کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی بھی شخص کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے۔ ناظرین پہلے بھی ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، لیکن ملزم جو ہیں ان کی سزاؤں کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ اور اب آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پولیس کے دل میں رحم ڈالے، کیونکہ پولیس والوں کی اپنی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کوئی خدا کا بندہ ایسا ہو جو اس شخص کو ایسی سزا دے کہ جو عبرت کا نشان بن جائے اور باقی سب کے لیے نصیحت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خدا آپ پر اور آپ کی اولاد پر اور سب پر رحم و کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آسانیاں عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔